अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आका का पुतला बनाएगा कमीना और उसे आग में जलाएगा। अच्छा हुआ कि गिरफ्तार हुआ, जलाता तो जमीन में अल्लाह का अजाब आ जाता। 10-12 दिन हो गए उसकी गुस्ताखी होकर। जिस तरीके से दिफा करना था उस तरीके से हमने दिफा ही नहीं किया। कानून बनना है मौजूदा हुकूमत, और मैं अदालत उस्मा से गुजारिश करना चाहता हूँ। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। वक़ाल तआला इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलु كما هو أهله
मुस्तहिक़। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दरअसल रबीउल अव्वल का महीना जब शुरू हुआ अचानक हमारा उन्वान एक दूसरी तरफ पर गया जो ज़रूरत भी था। याद होगा आप लोगों को कि मैं रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने से पहले रमज़ान माफ़ करना मदरसे की अहमियत और ज़रूरत पर बात कर रहा था। वैसे तो तमाम मसाजिद में और तमाम हज़रात उलमा व खुतबा ज़रूरत को सामने रखकर अपने जुमे का उन्वान बनाते हैं। आजिज़ भी उन्हीं उलमाए किराम का दामन थाम कर, हालात को सामने रखकर, ज़रूरत को सामने रखकर अपने जुमे का उन्वान तय करता है। मदारिस पर बुरी नज़र पड़ी, सोच बुरी हुई, अंदरूनी और बाहर से मदारिस पर हमले शुरू हुए। मदारिस की तालीम को बेकार और नामुकम्मल करार दिया जा रहा था और मदारिस के निज़ाम पर बेजा और बेतुकी मुदाखलत करने की कोशिश हो रही थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस उन्वान का दामन थाम कर अभी शुरू की बातें अर्ज़ नहीं किया कि रबीउल अव्वल का महीना आ गया, तो मैंने इरादा किया कि चलो एक जुमा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस सीरत पर बात करूं। वैसे तो हर जुमा सीरत ही पर बात होती है, लेकिन खालिस सीरत पर बात करूं। लेकिन हमारे नादान आका की मोहब्बत का जो तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं, इख्तियार करते हैं, वो शरीयत से बिल्कुल बाहर। तो मेरा इरादा हुआ इश्क़ रसूल के आदाब क्या है उस पर बात करूं। फ़ायदे क्या है इश्क़ रसूल के। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मोहब्बत करने का और मोहब्बत पेश करने का अंदाज क्या हो, क्योंकि ये दरबार रिसालत नहीं है। क्या ही दरबार रिसालत है ये। एक शायर ने बहुत अच्छा फारसी शेर बयान किया, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर। परेशान होने को तर्जुमा करता हूँ। मिसरा पढ़ रहा था, अकरम की सूरत देखते ही डर गया। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर। नफ्स गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीद ईजा। ये अदब का वो मकाम है
आसमान के नीचे जो अर्श से भी नाजुक है। ये अदब का वो मकाम है आसमान के नीचे, अर्श तो आसमान के ऊपर है ना। आशिक और शायर कहता है ये अदब का वो मकाम है आसमान के नीचे जो अर्श से भी नाजुक है। यहाँ तो बायजीद और जुनैद बगदादी भी सांस रोक कर आते हैं। ये वो दरबार है यहाँ औलिया, अतकिया, असफिया, अख्ताब, गौस, खुतब, मुफस्सिर, मुहद्दिस, इमाम अबू हनीफा हो के इमाम शाफिई हो, इमाम मालिक हो के अहमद बिन हम्बल हो, इमाम बुखारी हो के इमाम मुस्लिम हो, कोई भी क्यों ना हो, ये वो दरबार है जहाँ आने से पहले लोग अपने सांसों को रोक कर आते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बात देंगे इंशाअल्लाह ताला। अर्ज करूं इरादा था रबीउल अव्वल के महीने में इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल के आदाब बयान करूं हमारे नौजवानों को। अभी वो सिलसिला चल रहा था, ये खबीस और कमीने ने फिर से नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। फौरन इरादा हुआ कि उसके मुताल्लिक कुछ अहम बातें आप हजरात के सामने रखूं। और ये बात आप हजरात अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो फितनों का दौर है। हर लम्हा कोई ना कोई नया फितना जरूर पैदा होकर रहेगा। एक फितने का हल नहीं होता, दूसरा फितना तैयार खड़ा रहता है। निगाह नबूवत पर कुर्बान जाओ। खुर्ब क़ियामत के अलामात बयान करते हुए मेरे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो। सहाबा से खिताब फरमाया मैं जो देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हो। ला तरौन मा अरा, मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। क्या कि एक ऐसा ज़माने आने वाला है जिस ज़माने में फितने बारिश के खतरों के मानिंद गिरेंगे। मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया बारिश के खतरों से तस्बीह देने के दो मतलब हैं, दो मतलब। एक कसरत बताना मुराद है। इतने फितने होंगे दाखिली व खारिजी जिसे तुम गिन नहीं सकते। बारिश पड़ती है, कोई खतरे गिनता है? खतरे गिने जा सकते हैं? आज तक कोई गिना है? अल्लाह का कलाम और नबी का कराम बेकार नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के खतरों के साथ तस्बीह देने के दो मतलब है। एक मतलब इतने कसरत से फितने होंगे, इतने कसरत से फितने होंगे जिसे गिना नहीं जा सकता, हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा मतलब बारिश के खतरे तरतीब से गिरते नहीं। अरे ये बात समझ में, बारिश के खतरात तरतीब से गिरते नहीं,
पै दर पै मुसलसल, अभी एक गिरता नहीं 10 कतार में रहते हैं एक जगह में, और एक जगह में एक गिरता नहीं 20-25 कतार में रहते हैं। आका ने फरमाया क़ियामत के करीब मेरी उम्मत पर ऐसे ही फितने गिरेंगे, एक का मसला हल नहीं होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, और दूसरे का मसला हल नहीं होगा, तीसरा शुरू हो जाएगा। आमाल के फितने ख़त्म नहीं होंगे, अकाइद के फितने शुरू होंगे, अकाइद के फितने ख़त्म नहीं होंगे, अखलाक के फितने शुरू होंगे, मसाजिद के मसले हल नहीं होंगे, मदारिस के फितने शुरू हो जाएंगे, मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे, मुसलमानों के पर्सनल्लाह पर हमले होने लगेंगे, फितने चारों तरफ से होते रहेंगे, फितने चारों तरफ से होते रहेंगे। ऐसे दौर में अल्लाह के फजल से वही आदमी अमनो अमान में रहेगा जिसकी ज़िंदगी का रास्ता अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा के रास्तों पर होगा। वही दुनिया में बचकर ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत होगा। मा अना अलैहि व अस्हाबी, आका ने फरमाया मैं जिस रास्ते पर हूँ और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पर रहने वाला ही ऐसे फितनों के दौर में अमनो अमान के साथ जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत होगा। और इस वक्त मेरे प्यारों पूरी तवज्जो के साथ सुनो। कुछ बातें सुनी हुई आ सकती हैं, कुछ बातें नहीं आ सकती हैं, और सुनी हुई बातें बयान करने पर मुझे कोई शर्म भी नहीं है। उसकी 2 वजह है। एक वजह ये है कि पढ़ा हुआ सबक पढ़ने से सबक मजबूत होता है, पढ़ा हुआ सबक पढ़ने से सबक क्या होता है, मजबूत होता है। दूसरी वजह क्या है कि मैं कई साल पहले शायद कोई बात कहा रहूं और कई सालों के बाद वो बात आ रही है, इस उम्मीद से कहता हूँ कि कल का जुमा ये जुमा याद नहीं रहता तो सालों की बात उम्मत को कहाँ याद रहेगी। कल का जुमा ये जुमा याद नहीं, कल का जुमा या गुज़िश्ता जुमा आने वाले जुमा तक याद रहना तो दूर की बात के जुमे की बातें हफ्ते तक याद नहीं रहती। मुझे माफ़ फरमा दे कि हफ्ते तक याद रहना तो दूर की बात के मस्जिद से निकलते ही जुमा भी ख़त्म। बड़े अमानतदार हैं हम लोग इस दौर के मुसलमान। मस्जिद की कोई चीज़ लेकर बाहर नहीं जाते, न फ़ैन लेकर जाते हैं, न लाइट लेकर जाते हैं, न माइक लेकर जाते हैं, न कालीन और जाए नमाज लेकर जाते हैं, न असा लेकर जाते हैं, न बाथरूम के और हाउस खाने के जगह लेकर जाते हैं, और इसी तरीक़े से मस्जिद का बयान भी लेकर बाहर नहीं जाते। बड़े अमानतदार हैं आप लोग। मसला तो यही है कि मस्जिद की कोई चीज़ बाहर लेकर न जाओ, लेकिन बयान लेकर ज़रूर जाओ, बयान लेकर ज़रूर जाओ। तमाम मसाजिद के उलमा का बयान लेकर घर जाओ, दुकान जाओ, बयान को अपनी ज़िंदगी के साथ रखो। अगर बयानों को घर लेकर जाते, बयानों को दुकान लेकर जाते, बयानों को बाज़ार लेकर जाते, साए की तरह हज़राते उलमाए किराम के बयानों को अपने साथ रखते, तो मुझे फिर से 2 बातें कहने का मौका मिल रहा है। एक, हमारी हालत ये न होती, दूसरा, दुश्मनों की ताकत न होती। अगर उलमाए किराम के जज्बात, उलमाए किराम की नसीहतें, उलमाए किराम का दर्द कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, सीरत की रोशनी में, सहाबा की रोशनी में अगर हम लोग जहां बैठकर सुनते हैं वहां से लेकर जाते और साथ रखते, तो 2 बातें, एक, हमारी हालत, हमारी सूरतें, हमारी ज़िंदगी
हमारे घर, हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारी तमीज़, हमारा अदब, हमारा मेयार ना होता ऐसा, और दूसरा दुश्मनों में ताकत ना होती। क्योंकि मेरे प्यारों ये जुमला याद रखना, ये मेरे प्यारों ये जुमला याद रखना, दुश्मन सबका मुकाबला तो कर सकता है, उस गुलाम मोहम्मद का मुकाबला कर नहीं सकता जिसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं। दुश्मन उसका मुकाबला नहीं करता जिसके अंदर अमल होता है। अमल, दुश्मन उसका मुकाबला नहीं करता जिसके अंदर सलामत ईमान होता है। दुश्मन उसका मुकाबला नहीं करता जिसके अंदर सलामत प्यारे आका की सुन्नतें होती हैं, सही जिंदगी होती है, उसका मुकाबला दुश्मन करता नहीं। और मुझे साफ कहने दो मेरे प्यारों, आज दुश्मनों की ताकतें, आज दुश्मनों की जुबान, समझ में आ रही है बातें मेरी? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? आज दुश्मनों की ताकतें, आज दुश्मनों की जुबान, आज दुश्मनों का जहन, दुश्मनों के मंसूबे, दुश्मनों का प्लान, ये बता रहा है कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। चाहे हमारे मुल्क भारत के अंदर रहने वाले दुश्मन हो, चाहे आलम में रहने वाले दुश्मन हो, ये दुश्मनों की ताकतें, हिम्मतें, जुबान, दिमाग, मंसूबे, हमले, अंदर के बाहर के बता रहे हैं आलम इस्लाम के मुसलमानों, मुल्क भारत के मुसलमानों, हमारा ईमान कमजोर है। आका से हमारा रिश्ता कमजोर है, कमजोर। अमाल से हमारा रिश्ता कमजोर है, कमजोर। वरना 1450 साल की एक तारीख पूरी तवज्जो के साथ सुने। आज कुछ जरूरी और अहम बातें आपके सामने करने के लिए मैंने अपना उन्वान बदला है, उन्वान। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी कौम जुमे के लिए 2 घंटे बर वक्त देती नहीं। आधे से कम मजमा शुरू से सुनता है और आधे से ज्यादा मजमा पौनी तकरीर छोड़ देता है, बाद में आता है, बाद में आता है। ये तो उलमा के हौसले और हिम्मतें हैं, मुट्ठी भर मुसलमानों को सामने रखकर कुरान का सबक देते हैं। 100 बच्चों की क्लासरूम में 25 बच्चे ना हो, सबक चलता नहीं। 2000-3000 की कैपेसिटी वाली मस्जिद में जब खतीब बयान करने के लिए बैठता है, 10-15 बैठे रहते हैं। ये उसका जिगर, हिम्मत, ताकत नहीं तो और क्या है। उन 10-20 को बिठाकर अपनी तकरीर का आगाज करता है, आगाज। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कुछ बातें अर्ज करने ही वाला था, शुरू में आते नहीं, शुरू में आते नहीं। जबरदस्त दर्द लेकर आया, फिक्र लेकर आया। दर्द लेकर आया, फिक्र लेकर आया, लेकिन आते नहीं ना।
जुमे का 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इस बात को सुन लो मेरे प्यारों, जुमे के एहतमाम को तर्क मत करो, जुमे के एहतमाम को तर्क मत करो। जुमे की अजान से मस्जिद को आओ, अजान से पहले गुस्ल और ज़रूरियात से फारिग हो जाओ। गुज़िश्ता जुमा का एक अहम पैगाम छूट ना जाए, इसलिए मैं इसे बीच में लेकर आया हूँ। जुमे की पहली अजान से पहले अपने तमाम ज़रूरियात से फारिग हो जाओ। घर की औरतों को तक कहता हूँ कि जुमे में जरा पहले पहले काम करके रखो, जुमा है जुमा। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जुमे के दिन अजान के बाद नहाने जाते हैं। आज भी हाल ऐसा है, कई मुसलमान जुमा पढ़ते तक नहीं। जैसे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ते नहीं, वैसे जुमा नहीं पढ़ते। जबकि साफ लिखा है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, प्यारे आका ने फरमाया, जो अल्लाह का बंदा बगैर किसी उज़्र के जुमा छोड़ता है, उसका नाम मुनाफिकीन में लिखा जाता है। मैं फजीलत जुमा बयान करने का मौका नहीं रखता अब। इंशाअल्लाह ताला इस बात को ज़हन में रखो। पहली अजान से पहले तमाम कामों से फारिग हो जाओ और आ जाओ। उलमा के बयानात सुनो, क्या कह रहा था। दुश्मनों के हमले, दुश्मनों की जुबान, दुश्मनों की ताकतें बता रही है कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। एक साल हो गया इस्राइल का हमला शुरू होकर, बता रहा है कि आलम इस्लाम के मुसलमानों का ईमान कमजोर हो चुका है। अमाल कमजोर हो चुके हैं, अकीदे कमजोर हो चुके हैं। वरना क्या हाल था मालूम। मेरे आका फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे 5 चीजें ऐसी दी जो किसी नबी को नहीं दी। ये 5 का मतलब, हदीस एक जबरदस्त फन है मेरे प्यारों। हदीस पढ़ना पढ़ाना ये सबके बस की बात नहीं। आज डॉक्टर लायरा भी हदीस पर बातें कर रही हैं। इसी हफ्ते एक नौजवान फ़ोन किया, हजरत क्या नाम उसका, ओ पड़ोसी मुल्क में है ना, इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मैंने कहा कि देखने में तो इंसान नज़र आता है, देखने में तो इंसान नज़र आता है। नहीं हजरत उसकी तकरीर के बारे में क्या कहा। मैंने कहा सुना ही नहीं, किसी एक मरतबा सुना तो सुना, लेकिन बकवास के सिवा और कुछ नहीं रहा। हजरत कितने अच्छे अच्छे बातें करता ना, सुन को मर। जब अच्छे बातें कर रहा है, तुझे अच्छे ही तो सुन। नहीं हजरत मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सुनूं क्या। हाँ ये सवाल कर। बोला कि पड़ोसी मुल्क में हो कि हमारे मुल्क में क्या मुस्तनद उलमा ख़त्म हो गए कि तो डॉक्टर और इंजीनियर से बयान सुने।
10-10, 15-15 साल जो मदारिस अरबिया में असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब तय करके अलीफ बाता से लेकर कुरान पाक और हदीस पढ़ने वाले उलमा का खात्मा हो गया कि तुम दीन डॉक्टरों से सीखो, लॉयरों से सीखो, इंजीनियरों से सीखो। मैं ये नहीं कहता कि मिर्जा के पास न जाओ, जरूर जाओ, लेकिन घर बनाने का प्लान लेने के लिए, क्योंकि इंजीनियर है ना। हमारे शेख फरमाते हैं आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं आप, छोटी हो बड़ी। टमाटो लेना है तो टमाटो की दुकान को जाते हैं, प्याज लेना है तो प्याज की दुकान को जाते हैं, हरिया मसाला लेना है तो हरिया मसाले की दुकान को जाते हैं, चावल लेना है तो चावल की दुकान को जाते हैं, तेल लेना है तो तेल की दुकान को जाते हैं। तो फिर दीन लेना है तो उलमा के पास जाओ। मैं नहीं कहता कि लायर के पास मत जाओ, कोई लड़ाई झगड़ा केस है तो जाओ लायर के पास, लड़ाई झगड़ा रख लेकर कोर्ट का मसला हमारे पास लेकर मत आओ, जाओ वहां। तबीयत नासाज है, जिस्मानी इलाज करना है तो डॉक्टर के पास जाओ, रूहानी इलाज करना है तो हमारे पास आओ। हम सूरह फातिहा पढ़कर फूकेंगे, आयतुल कुर्सी पढ़कर फूकेंगे, 4 कुल पढ़कर फूकेंगे, और भी कुरान के आयत पढ़कर फूकेंगे, आका की दी हुई दुआएं पढ़कर फूकेंगे। ये लेना है तो हमारे पास आओ। घर बनाना है तो इंजीनियर के पास जाओ, वैसे दीन लेना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे 6 चीज़ें ऐसी अता फरमाई जो किसी नबी को अता नहीं फरमाई। मुहद्दिसीन फरमाते हैं वक्तन फ़वक्तन अल्लाह तबारक व ताला के नबी जैसी जैसी नेमतें अल्लाह ताला नबी को देते थे वो तेदाद बयान करते थे, वरना अल्लाह ताला ने मेरे नबी को 6 ही नहीं शायद 6 करोड़ से भी ज़्यादा नेमतें अता किया है। 6 करोड़ से भी ज्यादा नेमतें अता किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरी कायनात मेरे आका ही का तो सदका है। खुद आका फरमाते हैं जगह बजगह दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मेरे आका को नेमतें अता फरमाई, मक्के में अता फरमाई, मदीने में अता फरमाई। आप दुनियावी निज़ाम के मुताबिक जब बाहयात थे, ये जुमला गौर से सुनना, दुनियावी निज़ाम के मुताबिक जो बाहयात थे, वरना आका अब भी कब्र मुबारक में बाहयात ही है। दुनिया के निज़ाम में जो बाहयात है तो बाहयात, आखिरत के निज़ाम में बाहयात है तो बाहयात, आखिरत के निज़ाम में सब भी बाहयात है। जो भी मरता है वो सब के सब जिंदा रहते हैं, वक्ती तौर पर मौत है, उसके बाद फिर ज़िंदगी हासिल हो जाती है। लेकिन फ़र्क अंबिया में और उम्मतों में और आम लोगों में फ़र्क क्या है कि आम लोगों के जिस्म फना हो जाते हैं, रूह बाकी रहती है। अंबिया और मेरे आका की बात क्या है कि आम लोगों की तरह उनका जिस्म ख़त्म नहीं होता, उनकी रूहें जिस्मों के साथ सलामत रहती है। पता नहीं आदम की कब्र मुबारक कहाँ है, नूह की कब्र मुबारक कहाँ है, शीश की कब्र मुबारक कहाँ है, पता नहीं, लेकिन हैं कब्रों में जिस्मों के साथ सलामत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब तमाम अंबिया जिस्मों के साथ सलामत हैं तो फिर मेरे नबी तो तमाम अंबिया के इमाम हैं, तो फिर नबी भी कब्र मुबारक में जिस्म के साथ सलामत हैं। वो भी जिस्म बदल कर फिर नया जिस्म नहीं है। दुनिया में आपका जिस्म मुबारक जो था, कब्र मुबारक में भी वही जिस्म मुबारक है। खसाइस में लिखा है यही बातें, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। सारी कायनात मेरे आका का सदका है, 6 बातें ही नहीं। खुद आका फरमाते हैं दुनिया में भी नेमतें, मक्के में भी नेमतें, मदीने में भी नेमतें, यहाँ तक कि इंशाअल्लाह ताला
हशर के मैदान में भी आप देखेंगे अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला मुझे कैसी कैसी नेमतों से नवाजेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना हबीबुल्लाह वला फख्र, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मुझे कोई फख्र नहीं है। तमाम अंबिया को मालूम था हमारे बाद एक नबी आने वाला है, वो नबी अल्लाह का हबीब होगा। जब मूसा को मालूम हुआ हमारे बाद एक नबी आने वाले हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा ऐ अल्लाह बताइए आपने मुझे कलीम बनाया, आपने मुझे कलीम बनाया, आखिरी नबी को आपने हबीब बनाया। मल फर्क़ु बैनल कलीमी वल हबीब, मल फर्क़ु बैनल हबीबी वल कलीम। ऐ अल्लाह हबीब में और कलीम में क्या फ़र्क है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बेहतरीन जवाब दिया, ऐ मूसा हबीब और कलीम में फ़र्क तो बहुत है, मैं दो तीन फ़र्क तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं हबीब उसे कहते हैं, कलीम उसे कहते हैं जो हमको देखना चाहता है, हबीब उसे कहते हैं जो हम खुद हमारा दीदार उसे कराना चाहते हैं। कलीम उसे कहते हैं रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, हमें देखने का मुश्ताक हो। हबीब उसे कहते हैं देखने का मुश्ताक तो जरूर होगा लेकिन अदबन इजहार नहीं करेगा, लेकिन हम अपना दीदार उसे कराएंगे। ऐ मूसा कलीम उसे कहते हैं जिसे हम एक तजल्ली का इजहार करते हैं, कलीम जहाँ है वहाँ। हबीब उसे कहते हैं वो जहाँ है वहाँ उसे हम दीदार नहीं कराते बल्कि अपने पास बुलाकर हम अपना जलवा दिखाते हैं। ऐ मूसा कलीम उसे कहते हैं जिसे किताब लेने के लिए आना पड़ता है। हबीब उसे कहते हैं वो जहाँ रहता है वहाँ किताब देकर भेजते हैं, वो जहाँ रहता है वहाँ किताब देकर भेजते हैं। ऐ मूसा हबीब उसे कहते हैं असा मारता है चश्मेदारी होते हैं। हबीब उसे कहते हैं उसकी उंगलियों से चश्मे जारी होते हैं, उसकी उंगलियों से चश्मे जारी होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, वला फख्र, अना हामिलु लिवाल हम्द, हशर के मैदान में झंडा मेरे हाथ में रहेगा, वला फख्र, अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह, मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खिटखिटाऊंगा, वला फख्र, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं हर ज़माने का सबसे ज़्यादा मुकर्रम रहूँगा, वला फख्र, अना खाइदुल मुरसलीन, मैं तमाम रसूलों का खाइद रहूँगा, वला फख्र, अना खातमुन नबिय्यीन, वला फख्र, मैं नबियों को ख़त्म करने वाला, हर नबी के बाद नबी आया लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, वला फख्र, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी,
मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आका फरमाते हैं अना दावतु इब्राहिम व बशारतु ईसा, मैं इब्राहिम की दावत का नतीजा हूँ, हजरत ईसा की बशारत हूँ। वला फक्र अना अहमद, मैं अहमद हूँ। तशरीह में आता है अहमद किसे कहते हैं, मोहम्मद किसे कहते हैं। अहमद उसे कहते हैं जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, उससे ज़्यादा अल्लाह की तारीफ़ करने वाला कोई नहीं। मोहम्मद किसे कहते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, उससे ज़्यादा कायनात में अल्लाह के अलावा किसी और की तारीफ़ नहीं है। प्यारे आका फरमाते हैं अना अहमद अनल आकिब वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। एक लंबी फहरिस्त है मेरे दोस्तों। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों से आरास्ता किया। अना शाफी अना अव्वलु शाफी, हशर के मैदान में सबसे पहले सिफारिश की इजाजत मुझी को मिलेगी। व अना अव्वलु मुशफ़्फ़ा, सबसे पहले अगर किसी की सिफारिश कबूल होगी तो वो भी मैं ही रहूँगा। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला मेरे आका को अता फरमाया, लेकिन एक हदीस में आका ने क्या फरमाया, मुझे 6 नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता की जो किसी नबी को नहीं दी। और ये जो मैंने कहा था ना अभी अना के जरिए से, वो नेमतें भी किसी नबी को नहीं। लेकिन उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 6 नेमतों का जिक्र किया। उनमें से एक नेमत क्या है वही बताना है पूरी तवज्जो के साथ। मेरे प्यारों सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाया है, मेरा दुश्मन मैं जहाँ रहूँ वहाँ से 1 महीने की मसाफत पर रहेगा, लेकिन मेरे नाम से उसका कलीजा कांपने लगेगा। मेरे नाम से उसका कलीजा कांपने लगेगा। अब उस नबी के हम गुलाम है कि नहीं गली, तो फिर हमारे नाम से भी दुश्मनों का कलीजा कांपना है कि नहीं कांपना है। हमारे नाम से भी दुश्मन डरना है कि नहीं डरना है। हमारे नाम से भी उसका पित्ता पानी होना है कि नहीं होना है। बात मेरे आका की थी तो अपनी जगह पर है, अब बात हम गुलामों की है। एक जमाना आका के गुलामों की हिम्मतों का भी वही हाल था। अबू बकर के नाम से जमाना डरता था, उमर के नाम से जमाना डरता था, उस्मान के नाम से जमाना डरता था, अली के नाम से जमाना डरता था, और गुलामान सहाबा के नाम से जमाना डरता था, सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जमाना डरता था। सिलसिला बराबर चलते 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 यहाँ तक आया मेरे प्यारों। अब करीब में हमारे स्टेट के माने हुए बादशाह अल्लाह के नेक हजरत सुल्तान के नाम से भी जमाना डरता था। और इस बात की गवाही तो खुद दुश्मन भी देते हैं। सुल्तान दिखता नहीं लेकिन हमारा कलीजा कांपता है, सुल्तान दिखता नहीं हमारी रूह कांपती है, हमारे बच्चे सोते नहीं तो सुलाने के लिए हम जिसका नाम लेते थे उसका नाम सुल्तान था। आका की हिम्मत का सदका मिल रहा था, आका की ताकत का सदका मिल रहा था। डरता था जमाना। किससे डरता था? मुसलमानों से डरता था। मुझे साफ कहने की इजाजत दो और पूरी तवज्जो के साथ सुनो। किससे डरता था मुसलमान? जमाना मुसलमानों से डरता था। क्यों डरता था? क्या मुसलमान जुल्म करते थे? नहीं, कुत्तों की तरह भोगने वाले भोगने दो, मुसलमान का जुल्म से ताल्लुक नहीं। इस्लाम जुल्म का सबक देता नहीं। मेरे आका आए जुल्म मिटाने के लिए। आका आते वक्त सारी दुनिया का हाल क्या था?
जानवर इंसानों पर क्या जुल्म करे, इंसान जानवरों पर क्या जुल्म करे। मेरे आका आने से पहले इंसान इंसानों पर जुल्म करते थे। मैं वो दास्तान की तरफ जाना नहीं चाहता, वो तारीख उठाना नहीं चाहता। तकरीबन बातें आप सुन चुके हैं। माँ बाप औलाद पर जुल्म करते थे, औलाद माँ बाप पर जुल्म करते थे, शौहर बीवी पर जुल्म करता था, बेटियों पर जुल्म होता था, माओं पर जुल्म होता था, बहनों पर जुल्म होता था, बीवियों को सूद में रखा जाता था, जुए में हारा जाता था। क्या क्या नहीं होता था औरत जात के ऊपर। मेरे आका आए, पूरे जुल्म का खात्मा किए। उस जमाने से लेकर इस जमाने तक अगर जमाना मुसलमानों से डरता था तो जुल्म की वजह से नहीं। वजह क्या थी मुसलमानों से डरने की? ये वो जमात है, ये वो जमात है जो जुल्म करती नहीं, अगर कोई करता है तो उसे छोड़ती नहीं। ये वो जमात है जो छेड़ती नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ती नहीं। ये वो जमात है जो उसकी इबादत करती है जो कायनात को पैदा किया है। ये वो जमात है जिनके खाने के तरीके अलग, पीने के तरीके अलग, इनके अंदर शर्म है, हया है, प्यार है, मोहब्बत है। हर दौर में डरते थे, हर दौर में डरते थे। और आज डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? उसकी वजह यही कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हमारे अमाल कमतर हो चुके हैं। हमारे पास कुरान नहीं, हमारे पास हदीस नहीं, हमारे पास सुन्नतें नहीं। और इतना हाल खराब हो गया कि सारी दुनिया में मौजू इस वक्त सिर्फ मुसलमान है, मुसलमान। चाहे इसराइल का मौजू, चाहे अमेरिका का मौजू, चाहे जापान का मौजू, चाहे चाइना का मौजू, सारी दुनिया के तमाम दुश्मनों का मौजू और सिर्फ मुसलमान है। और प्यारे आका ने यह भी कहा, क्या कहा प्यारे आका? दो बातें बताता हूं। एक, फितने बारिश के कतरों के मानिंद आएंगे। दूसरा, आका ने फरमाया मेरी मानने वाली उम्मत पर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, दुनिया के तमाम दुश्मन उन पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कई दिन के भूखे दस्तरखान में टूट पड़ते। और वो दो बातें भी इस वक्त हम देख रहे हैं, दो बातें भी इस वक्त हम देख रहे हैं। हालात को बदलने के लिए अब अल्लाह और उसके रसूल के होना जरूरी है। दिन ब दिन हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। यहां तक के कभी कोई कहीं नबी की शान में गुस्ताखी करता था। और एक बात सुनो, इल्मी बात और तहकीकी बात और तारीखी बात बताता हूं। नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले अभी नहीं, मेरा नबी जब पैदा होकर नबूवत का ऐलान करता है उस वक्त से मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों का सिलसिला शुरू हुआ। नया जमाना नहीं, नया दौर नहीं, मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों का। हर दौर में मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले थे और उससे मेरा नबी का कोई फर्क नहीं पड़ा। एक मिसाल देता हूं मेरे दोस्तों, अगर कोई किसी के शान में गुस्ताखी करता है तो कोई फर्क पैदा नहीं होता। हकीकत है। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा, सोना सोना ही है, मानो के ना मानो, चांदी चांदी ही है, मानो के ना मानो। वलाओ बिल फर्ज, अगर महबूब सोने को सोना नहीं मानते, सोने की हकीकत में फर्क आएगा? या कोई और चांदी को चांदी नहीं मानता, चांदी की कीमत में फर्क आएगा?
या कोई हीरे को हीरा नहीं मानता, हीरे की हकीकत में फर्क आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो कोई आदमी मानता नहीं, ये सोना नहीं जी, बोल को खुदा ना खासा फेंक दिया, तो फिर फेंकने की वजह से उसकी कीमत में फर्क आता है? नहीं आता है। वैसे ही मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने से मेरे नबी की शान और अजमत में भी कोई फर्क नहीं आता। मेरा नबी असल में वो हमारा ही नबी नहीं, सबका नबी है वो। जैसे अल्लाह सबका है वैसे मेरा नबी सबका है। ये भी मेरे नबी ने कहा, हर नबी या तो ख़ानदान के लिए आया, या तो कबीले के लिए आया, या तो जगह के लिए आया, या एक महदूद जगह के लिए आया। लेकिन मेरे नबी किसी ख़ास जगह, ख़ानदान, कबीले के लिए नहीं आए, पूरी इंसानियत के लिए आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बुइस्तु इलन नासी काफ़ा, मैं पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा हूँ। मानने वालों के भी नबी हमारे नबी हैं, नहीं मानने वालों के नबी भी मेरे नबी हैं। अगर दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे नबी को नहीं मानता, इससे कोई मेरे नबी की रिसालत और नबूवत में फ़र्क पैदा नहीं होता। और मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करता है, तब भी मेरे नबी की शान में कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। बोलने वाला का मुक़द्दर ख़राब होता है। मेरे नबी इतने प्यारे नबी, इतने प्यारे नबी, सारी दुनिया मिलकर सीरत पढ़े, एक बात खिलाफ अखलाक निकाल नहीं सकते। एक बात कोई भी क्यों ना हो, चैलेंज करने का मौका नहीं, लेकिन फिर भी चैलेंज करता हूं। मेरे नबी की तरह कोई है नहीं हकीकत में। फिर भी जब चैलेंज की बात आ जाती है तो कहना पड़ता है, मेरे नबी की तरह कोई ला सकता है? मेरे नबी की तरह कोई बता सकता है? हर एतबार से, सूरत के एतबार से, सीरत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, प्यार के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से मेरे नबी की तरह कोई किसी को बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्यों नहीं बता सकता? उसका जवाब बड़ा प्यारा है, सुनो। मेरे नबी की तरह जब अल्लाह ताला ने किसी को पैदा ही नहीं किया तो ज़माना क्या बता सकता है? मेरे नबी की तरह दुनिया में कोई अल्लाह तबारक व तआला बना ही नहीं, तो ज़माना क्या बता सकता है? लेकिन फिर भी लोग नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। और मेरा ईमान तो यह है प्यारो, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला जो भी कमीना खबीस होता है, उसे खुद मालूम है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, फिर भी वो अपने हल्के की इज्जत कमाने के लिए मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करता है। वरना मेरा नबी, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का मर्तबा, मेरे नबी की इज्जत, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान मेरे नबी के शान में। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, आसमान के नीचे वो जगह जो अर्श से भी ज्यादा नाजुक, वो मेरे नबी का दरबार है। अबू बकर आते डर कर आते, उमर आते डर कर आते, उस्मान आते डर कर आते, अली आते डर कर आते, सहाबा आते डर कर आते। कुरान पाक की वो आयत जो सहाबा की तरबियत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरी बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये आयत बाज़ लोग कहते हैं, ईरानी कहते हैं, शिया कहते हैं, सहाबा के खिलाफ नाजिल हुई है। ये आजिज़ कहता है,
मुफस्सिरीन किराम का दामन थाम कर ये आयत सहाबा की तरबियत के लिए नाजिल हुई है, क्योंकि सहाबा को कुरान भी तरबियत करता था, सहाबा की मेरे नबी भी तरबियत करते थे। बगैर तरबियत के कौन संवर सकता है, बगैर तरबियत के कौन अच्छा हो सकता है। कुरान की आयत नाजिल हो गई, अबू बकर के लिए नाजिल हुई, उमर के लिए नाजिल हुई, दीगर सहाबा के लिए नाजिल हुई। जो उम्र में मेरे नबी के करीब थे उनके लिए नाजिल हुई, जो उम्र में मेरे नबी से कुछ साल बड़े थे उनके लिए नाजिल हुई, क्योंकि ये एक उम्र के जब आपस में रहते हैं ना, जरा बेतकल्लुफी बढ़ जाती है और मुलाकात जब ज्यादा हो जाती है ना, बेतकल्लुफी बढ़ जाती है। एक उम्र में अदब भी नहीं रहता, एक उम्र में तकल्लुफ भी नहीं होता, और जब मुलाकात ज़्यादा हो जाती है तो बेतकल्लुफी ज़्यादा हो जाती है। मैंने खुद अपने माहौल में देखा, आपने भी अपने माहौल में देखा है, जब मुलाकात ज़्यादा हो जाती है बेतकल्लुफी आती कि नहीं आती? अरे आती नहीं आती। और एक उम्र के जब होते हैं तो फिर अदब ज़र्रा कम हो जाता है। लेकिन मेरे नबी का दरबार, आहा हा हा, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम्हारे माहौल में तुम्हारा नबी पैदा हुआ। तुम में से कुछ लोग नबी का बचपन भी देखे होंगे, तुम में से कुछ लोग नबी की जवानी भी देखे होंगे, तुम में से कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत भी किए होंगे, तुम में से कुछ लोग नबी की मजलिसों में उठते बैठते भी होंगे। लेकिन याद रखना, ये आम इंसान नहीं, ये हमारा रसूल है, तुम्हारा नबी है। तुम गहरे कितने ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन याद रखना इसके दरबार में अदब का दामन न छोड़ना, इसके दरबार में अदब का दामन न छोड़ना। और वो भी अदब की इंतहा क्या, कुरान पाक कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तरफाऊ अस्वातकुम, तुम अपने आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंची मत करो। आका के हयात में भी हुक्म बाकी था, आका के बाद भी हुक्म अब भी बाकी है। अम्मा आयशा फरमाती है दरबार रिसालत में ज़ियारत के लिए सलाम अर्ज़ करने के लिए जाओ तो तुम अपनी आवाज़ों को पस रखो, इशारों से बात करो। मस्जिद नबवी में हो या सहने मस्जिद नबवी में हो, यहाँ तक के मदीने में भी अदब का यही तकाजा है कि तुम आवाज़ से बात मत करो, क्योंकि पूरा मदीना दरबार रिसालत है। जब पूरा मदीना दरबार रिसालत है तो फिर मस्जिद नबवी और बिल्कुल रोज़े के करीब का आलम क्या है। हुजूर के विसाल के बाद खब्र मुबारक के करीब एक साहब मेख ठोक रहे थे, मेख हथौड़ी से मार रहे थे, जोर से आवाज आ रही थी, ठाक ठाक ठाक। अम्मा आयशा ने कहा फौरन उसे मदीने से बाहर करो। दरबार रिसालत में इस किस्म की आवाज भी बेअदबी में दाखिल है। दरबार रिसालत में इस किस्म की आवाज भी बेअदबी में दाखिल है। सहाबा से कहा ला तरफाऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद मत करो। है दुनिया में कोई ऐसा दरबार, है दुनिया में कोई ज़ात अक़दस जिसके सामने जोर से बात करने के मुताल्लिक कोई आसमानी कानून है सिवाय मेरे नबी के? जोर से बात मत करो। आयत में 2 हुक्म, 1 सजा। आयत में कितने हुक्म? 2 हुक्म, 1 सजा। इसीलिए कहते हैं
नबी की सीरत को आम करो। मैं चंद दिन पहले भी अर्ज़ किया था, मुझे बोलते हुए डर होता है। मेरे हजरात उलमा के साथ जब मैं बैठता हूँ तो मैं इस बात की फ़िक्र करता हूँ कि अभी मस्जिदों में जुमे के बयानात होते हैं, हमारा ख़ास तबका सुनता है। एक ज़माना बाहर सीरत के जलसे होते थे और कन्नड़ में बयानात के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर एजाजुद्दीन साहब, बड़े बुजुर्गान जानते होंगे। उन्होंने बड़े बड़े उलमा के बयान से पहले नबी की खालिस सीरत को बज़ुबान कन्नड़ बयान करते। तमिलनाडु के अंदर सीरत के जलसे होते हैं तो बराबर तमिल मुकर्रिरीन होते हैं। केरल तो है ही अपने शान में अलग, वहाँ दूसरी जुबान में बात करना गुनाह कबीरा समझते हैं। कुछ जलसे मनाए, नबी की सीरत आम करें। आप जलसे ही मनाते नहीं? मनाते मनाते हैं तो बिल्कुल शरई उसूल के खिलाफ मनाते हैं। ये तमाम बातें आनी चाहिए ना। कुछ हैं अच्छे लोग जो ईमान तो नहीं लाए लेकिन बराबर उनके दिल साफ हैं, वो सुनना चाहते हैं, उन तक नबी की सीरत जाए। ये तमाम बातें अगर उन लोगों तक बात गई तो वो लोग कितना कुछ सुनेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, दो हुक्म, एक नबी की आवाज से ऊंची आवाज में बात नहीं करना। सहाबा आयत उतरने के बाद तो नबी के दरबार में बात करना ही छोड़ दिए। जिनकी फितरी तौर पर आवाज बुलंद होती थी वो तो डर के रोने लग गए। आवाज से ऊंची बात ना करो। दूसरा हुक्म क्या है? वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरी बादिकुम लिबाद, तुम तुम्हारे नबी से ऐसे बात न करो जैसे तुम दूसरे दोस्तों से बेतकल्लुफ बात करते हो। और आगे की जो बात मैं कह रहा हूं आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला दूसरे हुक्म में क्या फरमाते हैं, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। ये वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सामने या जिसके साथ बेअदब होकर बात करना तो दूर की बात, बेतकल्लुफ होकर भी बात करने की इजाजत नहीं है। समझ में आया जुमला? ये नहीं आया? हमें कैसा समझाऊं तुम ना। बेअदब होकर बात करना तो दूर की बात के बेतकल्लुफ होकर भी बात नहीं करना। मिसाल के तौर पर अकरम की मेरी दोस्ती तकरीबन 23 साल से है। मिसाल नहीं, हकीकत ही है। कितने साल से? 23 साल से है। अदब तो करते हैं बहुत मेरा, जूते उठाते हैं मेरे, चप्पल उठाते हैं मेरे, लेकिन कभी कभी हम दो चार दोस्त मिलकर बैठ जाते हैं तो वो मुझसे बेतकल्लुफ खुले अंदाज से मजाक करते हैं। अदब है लेकिन तकल्लुफ नहीं है। अदब है, तकल्लुफ नहीं है। मजाक कर लेते हैं, कभी छेड़ते हैं मुझे। बोलते हजरत तुम्हें हमेशा बाहर रहते हैं, मैंने कहती भी खलाओ नहीं तो मैं घर में लड़ा को छोड़ता तुम ना। क्या दी लड़ाती? हमारे छोटी भाभी वो अच्छा खलाई ना बोलकर बोलती। ये बेतकल्लुफी है। अब समझ में आई बातें? अरे अब समझ में आई? नहीं आई? अरे आई तो आई, बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, क्योंकि और ज़रूरी बातें आपके सामने अर्ज करना है मुझे। अदब है। मैं खड़ा रहूं तो ये बैठते नहीं, जूते उठाते हैं, चप्पल उठाते हैं,
मेरे से सामने जाकर बैठते नहीं, अदब है। लेकिन जब अलग माहौल बन जाता है हमारा, छेड़छाड़ चलती है हमारी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हारे अपने माहौल में रखो। जब बात मोहम्मद की आ जाती है, अदब करना ही ईमान नहीं। अगर तुम अदब के साथ बेतकल्लुफ भी हो गए तब भी तुम्हारे अमल गलत हो जाएंगे। अरे अबू बकर, तुमने नबी का बचपन देखा, तुमने नबी की जवानी देखी, तुमने नबी का मक्का देखा। सबसे पहले ईमान लाने का शर्त तुमको हासिल है। नबी के साथ तुम हिजरत करे, गारे सौर में रहे, सब कबूल है, बड़ा गहरा ताल्लुक तुम्हारा नबी से है। बावजूद इसके तुम नबी के साथ बेतकल्लुफ भी नहीं हो सकते। नबी को तुम दोस्ताना अंदाज से पुकार नहीं सकते। दोस्तों की तरह घुल मिल कर नहीं रह सकते। 40-50 साल की दोस्ती है, यह समझकर तुम्हारा नबी खड़ा रहा तो तुम बैठ नहीं सकते। अगर तुम्हारी ये आदत हो गई, आवाज अगर नबी की आवाज से बुलंद हो गई, बेअदब होकर बेतकल्लुफ होना तो दूर की बात, अदब के साथ भी अगर तुम बेतकल्लुफ हो गए। कुरान क्या कहता है? फ़अहबत आमालुकुम, तुम्हारी पूरी जिंदगी के आमाल गारत हो जाएंगे। आज अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए, मैं उन्वान का कोई हिस्सा छोड़कर जाने वाला नहीं हूं मेरे प्यारों। मुझे वक्त दो। यहां भी एक बहुत बड़ा नुक्ता है, सुनो। अभी 2 नुक्ते बयान करना है आगे गुजरने के लिए मुझे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फ़अहबत आमालुकुम, समझ में आ रही है बात? सबक की तरह आज समझा रहा हूं मैं आपको। फ़अहबत आमालुकुम, आयत तो सहाबा के लिए उतरी, पक्की बात है, हम सब मानते हैं, लेकिन सहाबा के खिलाफ में नहीं, सहाबा की तरबियत में। तवज्जो से सुनो, हाथ जोड़ता हूं प्यारो, तवज्जो से सुनो। हमारे नबी को पहचानो। समझौता ही हो नहीं सकता अगर कोई मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करता है। समझौता नहीं हो सकता। नबी के शान में कोई गुस्ताखी करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा मां का लाली क्यों ना हो। इन दुश्मनों को मैं, इनको कुत्ते सुअर नहीं कहता, इन कई बाप की औलादों को कह दो। हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारा नबी वो है, हमारा नबी वो है। मां मालूम, मां ऑटो में लिखते ना मां की दुआ, हदीस सुनते ना मां के खिदमत अले जन्नत। कुछ लोग बीवियों को छोड़ते ना मां की वजह से। मां मालूम है, जिसके पेट में हम 9 महीने 10 महीने रहते हैं, जिसका 2 साल तक दूध पीते हैं, मां की नज़्में सुनते हैं, मोबाइल के टून में मां की नज़्म का एक मिसरा तक रखते हैं। और दुनिया का एक सच्चा पक्का इंसान, बेटा वफादार, अपनी मां से मोहब्बत जो करता है वो हकीकत है।
बिल्कुल सच है। इन दुश्मनों को बता दो जब ज़रूरत आती है तो हम उस माँ को भी उस नबी पर कुर्बान करते हैं। बाप जिसके खून से पैदा हुए, उसका नाम हमारे नाम के साथ ना हो तो सर उठाकर चल नहीं सकते हम। मुंह से फिराते वक्त बाप का जिक्र करते हैं, एहसान बताते वक्त, ताकत बताते वक्त, गीरत बताते वक्त उसी बाप को पेश करते हैं। लाख बातें अपनी जगह पर हो, जब बात मोहम्मद की आ जाती है तो उस बाप को भी उस मोहम्मद के जूतों की धूल पर कुर्बान करते हैं। अरे तकबीर। हर रिश्ता कुर्बान मेरे नबी पर, इज्जतें कुर्बान हमारे नबी पर। और उस नबी से मोहब्बत करना सिखाया भी उस नबी ने हमको। क्या सिखाया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलै। सुने हैं रिवायत, 100 मरतबा सुने हैं प्यारों, लेकिन समझे नहीं। अगर समझे हैं तो अमल करते नहीं। जुमे में सुनते हैं, सीरत के जलसों में सुनते हैं, इश्क रसूल में सुनते हो, लेकिन अमल करते नहीं, याद करते नहीं। आका ने खुद अपने से मोहब्बत करने का सबक सिखाया, तरबियत दी। ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं अल्लाह को मान कर भी। अरे ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह को मानने को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आका फरमाते ला युमिनु, तुम खियामत पर ईमान लाओ तब भी बेकार है। तुम जन्नत को मानो तब भी बेकार है। अल्लाह को मानो, बात सही है, तब भी बेकार है। तुम्हारा ईमान काबिल कबूल उस वक्त होगा जब तक कि तुम मुझसे मोहब्बत न करो। तुम्हारा ईमान काबिल कबूल उस वक्त होगा जब तुम मुझसे मोहब्बत करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। जब तक तुम अपने बाप से, अपनी औलाद से और तमाम रिश्तों से बढ़कर मुझे मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। हज नबी के साथ में गुस्ताखियां हो रही हैं। हजरत उमर, हुजूर ने पूछा, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने कहा कि रसूलल्लाह, मेरे बीवी, बच्चे, दौलत, प्रॉपर्टी सबसे बढ़कर मैं आपको मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से बढ़कर तो आपसे मोहब्बत नहीं करता। सहाबा की एक आदत थी, सच बोलते थे, दिखावा नहीं था, जो है वो पेश करते थे। हुजूर ने फरमाया कि उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। सकते में पड़ गए हजरत उमर। माँ बाप कुर्बान कर दिया, बच्चे कुर्बान कर दिया, दौलत कुर्बान कर दिया, अभी ईमान मुकम्मल नहीं। और मैं अपने आप से बढ़कर किसे चाहूँ? अब मैं मेरे नबी को मेरे अपने आप से बढ़कर न चाहूँ तो मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह से दुआ करे, हकीकी तबीयत बनाए, हकीकी मेंटालिटी बनाए, सच्चा जहन बनाए और अपने आप से कहने लगे कुर्बान कर दे। फ़ौरन नबी की खिदमत में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब से मैं आपको अपने आप से भी बढ़कर चाहता हूँ। तब आका फरमाते हैं कि उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। उमर, अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। ये उम्मत कितनी ही गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन अपने हबीब से बड़ी मोहब्बत करती है, अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करती है, अपने रसूल से बड़ी मोहब्बत करती है। लेकिन आज आए दिन नबी के शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है।
और दिखावे के तौर पर गुस्ताखों को पकड़ा जा रहा है और जेल में डाल दिया जाता है। ये नाटक भी मुझे पसंद नहीं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ऐसे रखते हैं जैसे किसी दामाद को सास के घर में रखते हैं। जब बात साबित हो जाती है, गुस्ताखों को सजा फौरन हुकूमत दे। इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी गुस्ताखी, क्या नाम है उसका जिसने अभी करीब में नबी के शान में गुस्ताखी की? नरसिम्हानंद। मैं जो भूल रहा हूं ना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा। उसका नाम मैं क्यों याद रखूं? कमीने का नाम, उसका नाम मैं क्यों याद रखूं? नरसिम्हानंद नबी के शान में गुस्ताखी करता, कहता है कि दशहरे में अगर जलाना है, अरे ये मैं नकले कुफर नबाश, कितने मुसलमान हैं उसको नरसिम्हानंद की गुस्ताखी तक नहीं मालूम। एक तो गुस्ताखी नहीं मालूम, दूसरा कैसे गुस्ताखी किया, किन अल्फाज से गुस्ताखी किया वो तक नहीं मालूम। अंधे बने बैठे, पागल बने बैठे। सबकी बातें याद रखो, नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा ये तक नहीं मालूम। अलियाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। कमीना, गद्दार माँ का औलाद, कहता है जलाना है तो मेरे नबी का पुतला जलाओ। जो लोग अल्लाह कहते हैं, यूं मालूम होता है उनको आज ही अपनी हकीकत मालूम हुई है। अरे कमीने, जलाने वालों को बचाने के लिए मेरा नबी आया, उसका पुतला तू क्या खाक जलाएगा? हराम की औलाद, तो मेरे नबी को जानता नहीं। मेरे नबी का क्या पुतला नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक जलाएगा तू? मेरा नबी वो था जिसको छूते ही आग भी ठंडी हो जाती थी। तू क्या मेरे नबी का पुतला जलाएगा? तू जानता नहीं, कम से कम जानने के लिए कुछ कोशिश तो करता, शायद की तरह मुखद्दर जाग जाता। तू अपनी एक छोटी सी बिरादरी में इज्जत हासिल करने के लिए, वो भी आखिरी उम्र में, अपना मुखद्दर बर्बाद किया। मुखद्दर, तू जानता नहीं। ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, ये पूरी कायनात उसी नबी का सदका है जिसके खिलाफ तेरी जुबान खुली है। वो ना होता तो तू भी ना होता, तेरी माँ ना होती, तेरा बाप ना होता, ये जमीन ना होती, ये आसमान ना होता, ये चांद ना होता, ये सूरज ना होते, ये सितारे ना होते, ये सैयारे ना होते, कुछ भी ना होता। ये अल्लाह ताला फरमाता है, ईश्वर कहता है, ये पूरी कायनात को सजाया तो मैं मेरे मोहम्मद के लिए सजाया। तो उसका पुतला जलाएगा, उसका पुतला जलाएगा तू? तो जानता नहीं वो मोहम्मद कौन था। वो मोहम्मद वो था जिसका हाथ अगर आटे में लग जाता वो रोटी न बनती। मेरा मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो था जिसका हाथ रोटी में लग जाता, रोटी न पकती, क्योंकि आटा रोटी बनने के लिए आग में जाना पड़ता है। जिस पर मेरे नबी का हाथ पड़ता वो रोटी ही नहीं बनती, क्योंकि आका का हाथ जिस पर लगता उस पर दुनिया ही की नहीं जहन्नम की आग भी हराम हो जाती। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास एक टवल था, टवल, कर्चीफ, जिसे एक मरतबा या दो मरतबा नबी ने इस्तेमाल किया और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को तोहफतन वो टवल, कर्चीफ, दस्ती बतौर हदिया के दे दिया। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उसे मरीजों को देते, जरा जिस्म में मल लो, नौशाहों को देते,
जिस्म में ज़रा मल लो, खुशबू आ जाती। खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल होता था, लेकिन इस्तेमाल करते करते चीज़ तो गंदी हो जाती थी ना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते, हर कपड़ा गंदा होता तो पानी में डालकर साबुन से धोया जाता, लेकिन इस कपड़े को मैंने कभी पानी और साबुन से धोया नहीं। जब गंदा होता तो मैं इसे आग में डालता, आग गंदगी खा लेती, लेकिन नबी का दिया हुआ कपड़ा सलामत रहता। तो उसका पुतला आग में जलाएगा। खसाई से कुबरा में लिखा है, आका के नाखून जो कट कर हाथों में आते थे उसे आग नहीं लगती। आसार के नाम पर मुँह मुबारक जो दिखाया जाता है ना, आसार के नाम पर हजरत थानवी फरमाते हैं, इनकार मत करो, देख लो, लेकिन हकीकत अगर मालूम करना है, आसार आका का मुँह मुबारक, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसकी करामत क्या है मालूम है? हम मर जाने के बाद हमारे बाल बढ़ते नहीं, लेकिन जिसके पास सच्चा नबी का बाल है वो आज भी बढ़ता है। हम मर गए, हमारी हर बढ़ने वाली चीज का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन जिसके पास मेरे नबी का सच्चा बाल, हज्जतुल विदा के मौके पर यौम अरफा से फारिग होकर मिना में आका शैतानों को कंकरियां मारकर कुर्बानी से फारिग होकर अपने सर के बाल मुंडवाए, उन बालों को आका ने तबर्रुकन सहाबाए किराम को तकसीम किया। तकसीम वही बाल आज सारी दुनिया में फैले हुए हैं और रबीउल अव्वल के महीने में आसार की ज़ियारत के नाम पर दिखाए जाते हैं। कुछ सही भी हैं, कुछ लोग किसका नहीं मालूम के बाल रख कर उसका भी सौदा कर रहे हैं। ये भी लोग अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार हो जाएंगे। बहरहाल आका ने बालों को तकसीम किया, जिन जिन के पास वो मुँह मुबारक बाल गए हैं आज भी सलामत हैं। रब्बे काबा की कसम, साफ लिखा है अल्लामा जलाल ने, आदमी मर जाता है तो बढ़ने वाली चीज़ें सब ख़त्म हो जाती है बढ़ना, लेकिन आका का बाल मुँह मुबारक आज भी अगर किसी के पास है तो वो बराबर बढ़ता रहता है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के बालों की करामत ये है, मोजिज़ा ये है, आपका बाल अगर आग में गिर जाए तो खुदा की कसम बाल को आग नहीं लगती। हमारा बाल एक ऐसी चीज़ है जिसे आग जल्दी लगती है, आग जल्दी लगती है। कई वाक़ियात मैंने अखबार में पढ़ा, औरतें नहाने के बाद वो हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाते सुखाते ज़रा गर्मी तेज़ हो गई तो बाल खाक हो गए। जिस्म के तमाम आज़ा में सबसे ज़्यादा आग बालों को ज़्यादा लगती है। कुर्बान जाओ मेरे आका के मुँह मुबारक पर, आका के बालों को आग नहीं लगती। ताज्जुब नहीं, ताज्जुब नहीं, ताज्जुब नहीं, आपको भी ताज्जुब नहीं करना है, क्योंकि मेरे नबी की ज़ात अक़दस ही वो है। आका के बालों को आग कैसे लगेगी? वो आग भी मेरे आका के सदक़े में बनी है। आका का पुतला बनाएगा कमीना और उसे आग में जलाएगा। अच्छा हुआ कि गिरफ्तार हुआ, जलाता तो ज़मीन में अल्लाह का अज़ाब आ जाता। 10-12 दिन हो गए उसकी गुस्ताखी होकर। जिस तरीके से दिफा करना था उस तरीके से हमने दिफा ही नहीं किया। कानून बनना है। मौजूदा हुकूमत और मैं अदालत उज़्मा से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये फ़ौरन बिल हमारे मुल्क के अंदर बनना चाहिए। वो बिल का मौजू क्या? किसी भी बड़े आदमी के शान में कोई किसी किस्म की गुस्ताखी ना हो। अगर गुस्ताखी होगी तो उसकी सज़ा मौत हो। और मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन तुम फ़ौरन कानून बनाओ। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, तुम कानून बनाओ, वरना देर नहीं लगेगी फिर से इस मुल्क में गाजी अलमुद्दीन के पैदा होने में। मैं साफ कहता हूँ, साफ,
इन जुमलों पर मेरी मौत आ जाए, ये मेरी नजात का जरिया होगा। इन जुमलों पर मेरी मौत आ जाए, मेरी मग़फ़िरत का सबब होगा। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, फ़ौरन बिल पास करें। और बिल का मौजू क्या हो, मोदी से कहना चाहता हूँ, मैं मोदी से कहना चाहता हूँ, ऐसे वैसे बिल बनाकर मुल्क के हालात को परेशान मत करो। जिन बिलों की ज़रूरत है उन बिलों को बनाओ और फ़ौरन पास करो। और हमारे मुसलमानों का सीना देखो, हम ये नहीं कहते कि मेरे आका के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए मौत की सज़ा पास करो, बल्कि हम ये कहते हैं हर मजहब के बड़ों का भी नाम उसके अंदर आ जाए। जो किसी भी मजहब के बड़े के शान में गुस्ताखी करता है उसे दर्दनाक सज़ा देकर लम्हों में मौत के घाट उतारने की बिल पास होना है, बिल पास। वरना ये बात कान खोल कर सुन लो कि मुसलमान आका के शान में गुस्ताखी हो और वो सब्र करता है तो उसके सब्र का कुछ मतलब है। जब उसका सब्र टूटेगा कुछ ना कुछ होगा। फिर से इस मुल्क के अंदर गाजी अलमुद्दीन जैसा आशिक पैदा होने का मौका न दो, क्योंकि आज से तकरीबन 80 साल पहले इसी मुल्क के अंदर एक कमीना, रजील, हरामी, गद्दार माँ का बेटा, कई मर्दों की औलाद नबी के शान में गुस्ताखी की और उसने एक किताब लिखी। उसका नाम, किताब का नाम रखा रंगीला रसूल। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ भी हमारे ही तो दुश्मन हैं, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, कुछ लोग हमारे दुश्मन हैं। जब दुश्मनों के हाथ में अदालत होती है ना, फैसले हमारी तरफ नहीं होते। जुमला कान खोल कर सुनो, आज मुझे 10 मिनट ज़्यादा वक्त दे दो। दुश्मनों के हाथ में अदालत हो तो फैसले इंसाफ के मुताबिक नहीं होते, फैसले इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं। गाजी अलमुद्दीन का दौर था। आज से 80 साल पहले एक आदमी ने रंगीला रसूल के नाम पर किताब बनाया। मैं आइंदा जुमा या उसके बाद के जुमा, अल्लाह ज़िंदगी सलामत दे, आपके सामने इन तमाम बातों को पेश करूं। उसने एक किताब लिखी रंगीला रसूल, क्योंकि मेरे नबी की 11 शादियाँ इन कमीनों को हजम नहीं होते, इन नामर्दों को हजम नहीं होते, इन हिजड़ों को हजम नहीं होते। मेरे नबी की 11 शादियाँ, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ज़रा गीता उठाकर पढ़ो, रामायण उठाकर पढ़ो, महाभारत उठाकर पढ़ो, लक्ष्मण की तारीख उठाकर पढ़ो, राम जी की सीरत उठाकर पढ़ो। उनकी कितनी बीवियाँ थी, उनकी कितनी गोपियाँ थी। आज तक हमने उनके बड़े लोगों की पर्सनल ज़िंदगी में कभी कोई जुमला कहा? जैसे हम तुम्हारे बड़ों तक नहीं आते कमीनों, और भी गालियां ही मेरे पास दे सकता हूं और मुझे देना जायज भी है। जब हम तुम्हारे बड़ों तक आते नहीं और नहीं आते, ये सबक भी हमारे कुरान का है। नहीं आते, ये सबक भी हमारे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। नहीं आते, ये सबक भी हदीस का है। कुरान जिसे तुम जलाने की बात करते हो, मिटाने की बात करते हो, खाली 2 महीने दो, आओ हमारे सामने बैठो, हम कुरान पढ़कर सिर्फ बता देंगे कि कुरान में क्या है। फैसला बाद में तुम करना। मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है जब हम कुरान का सबक पढ़कर बताएंगे, सीरत का सबक पढ़कर बताएंगे, हदीस का सबक पढ़कर बताएंगे, तुम फैसला तो ज़रूर करोगे, लेकिन फैसला क्या होगा? इस्लाम कबूल करने का होगा, ईमान लाने का होगा। रंगीला रसूल लिखा, उसके अंदर नबी की 11 शादियों पर ज़बरदस्त उसने कमीनापन का इजहार किया है। और उसके बाद उस किताब के बारे में मुकदमा दायर हुआ लाहौर कोर्ट के अंदर, तो जज ने उसके तरफ फैसला सुनाया। एक सादा सीधा नौजवान जिसका नाम गाजी अलमुद्दीन था, उसे जब बात मालूम हुई तो उसने उस कमीने को मौत के घाट उतारने का इरादा कर लिया। लंबा चौड़ा वाक़िया है। मैंने खुद्दूस साहब ईदगाह में एक मरतबा कहा था, हमारे हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के सदारत में एक ज़बरदस्त जलसा हुआ। उस वक्त मैंने कहा था
गाजी अलमुद्दीन सीधा गया, मौत के घाट दुश्मन को उतार कर भागा नहीं, छुपा नहीं, ऐलान करता रहा, मैं ही इसको मौत के घाट उतारा, मैं ही इसको मौत के घाट उतारा। कोई दोहराए नहीं, मेरे नबी का दुश्मन, मेरा फर्ज जो करना था मैंने कर लिया। पुलिस आई, गिरफ्तार करी, मुकदमा अदालत तक गया, सारा मुल्क परेशान था। यहां तक कि कुछ लोगों ने गाजी अलमुद्दीन को बचाने की कोशिश की। एक लायर साहब आए मुसलमान, आकर कहने लगे गाजी अलमुद्दीन से कि अलम सिर्फ इतना कह दे कि जिस वक्त मैंने उसे मारा उस वक्त मैं होश में नहीं था, बचत हम संभाल लेंगे। तो फौरन गाजी अलमुद्दीन कहता है चुप, जाओ अपना काम करो, वकालत छोड़ो। पूरी जिंदगी बेहोश था, मारते वक्त होश में था। पूरी जिंदगी बेहोश था, मारते वक्त होश में था। नबी के नाम पर मरने का पहला मौका मिला है, उसे भी हाथ में जाने दूं, जो चाहे कर लेने दीजिए। मैं फैसला जहन में रखकर दुश्मन को मौत के घाट उतारा। अल्लाह अकबर। लंबा वाकया है, जेल का जमाना था, लोग आते थे, मुलाकात करके जाते थे, रोने वालों को डांटता था गाजी अलमुद्दीन। यहाँ तक कि माँ आती है, बगैर रोए के आती है, कहती है कि बेटे मुझे फ़क्र है कि मैंने तुझ जैसे आशिक को पैदा किया। ऐसी माएँ जिंदा है मोदी, ऐसी माएँ जिंदा है मुल्क में। फौरन कानून बदलो, दुश्मनान रसूल को मौत के घाट उतारो। और हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हमने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत सारे मसाइल हुकूमतों पर भरोसा करके तुम्हारे हवाले किए हैं, सरकार के हवाले किए हैं, हुकूमत के हवाले किए, लेकिन नहीं मालूम था हुकूमत ऐसा दोगलापन मुल्क के असल जानशीनों के साथ करेगी। अगर हमको मालूम होता फैसलों में हमारे साथ इम्तियाज होगा तो हम बड़े बड़े मसाइल तुम्हारे हवाले न करते, हमारा अपना एक अलग कोर्ट कायम करते। हमको भरोसा था मुल्क पर, अदालत पर भरोसा था, अब भी भरोसा है, अदालत पर भरोसा है, हुकूमत पर भरोसा नहीं है। मैं मुल्क के तंजीमों से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जूतियों का धूल हूँ, तुम्हारा खादिम हूँ मैं, लेकिन मेरी आवाज़ को कबूल फरमा ले, ऐन नवाजिश होगी। कहाँ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहाँ है जमीयत उलमाए हिंद, ये हो के वो, कहाँ है मिल्ली काउंसिल। ये छोटे छोटे एफआईआर दर्ज करके वलीमे की फोटोआं पेश करने का निज़ाम बंद करो। 2-4 केस एफआईआर के ऐसे ऐसे दायर करो और ऐसी पैरवी करो और सज़ा तक ऐसे दुश्मनों को पहुंचाओ, आइंदा चलकर किसी के जहन में बात तक नबी की गुस्ताखी की न जाए। मैंने एक मर्तबा कहा था, मुल्क के अंदर जितने स्टेट हैं, ये छोटे छोटे गोरीपाला, शिवाजी नगर, महबूब, अकरम, 4-5 नौजवाना पुलिस स्टेशन को जाना, एफआईआर दर्ज कर डालना, फिर ले लेकर खड़े हो जाना, फोटो देना, ये सब खत्म करो। काम करना है, दिल के साथ काम करो और काम को हद तक पहुंचाओ, हद तक। हमारे मुल्क की और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली बड़ी बड़ी 3 तंजीमें हैं जिनको मैं दुआ देता हूँ, मानता हूँ आप मानते हैं। एक का नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो कायम करे, एफआईआर दर्ज करे, पैरवी करे। हमारे मुल्क के मुसलमान उकला कहाँ गए? मैं लायरों से पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद क्या सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं? तुम्हारी वकालत का वक्त आ गया, क्या काम होगा तुम्हारी वकालत का? तुम्हारे नबी के शान में गुस्ताखी हो रही, माँ के खिलाफ कुछ कहता, क्या तुम फैसला करने के लिए बैठ जाओगे? क्या तुम एफआईआर दर्ज करके केस की पैरवी नहीं करोगे?
क्या तुम बाप के कातिल के पीछे नहीं पड़ोगे? बाप के शान में गुस्ताखी करने वालों के पीछे नहीं पड़ोगे? हमारे नबी के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और भी जुमले उस कमीने के हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। उन तमाम जुमले को सुनने के बावजूद मुल्क के उकला क्या कर रहे हैं, मैं बड़े अदब के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, आपने इस मसले को कहाँ तक लेकर गए और कहाँ तक पहुँचाए? मुल्क के मुसलमानों को बताओ। जमीयत से पूछना चाहता हूँ, आपने इस मसले को कहाँ तक लेकर गए और कहाँ तक पहुँचाए? कौम को, मुल्क को जवाब दो। मिली काउंसिल से कहना चाहता हूँ, ये क्या हो गया? कोई गुस्ताखी करता है, 200-300 FIR दर्ज होते हैं। मेरे पास तो एक पुलिस का रिकॉर्ड भी है। पुलिस इंस्पेक्टर जो सेकुलर है, गैर मुस्लिम है, उसने FIR दर्ज करने वालों के सामने साफ कहा, ये क्या कर रहे हैं तुम? आते हो, FIR दर्ज करते हो, एक फ़ोटो ले लेते हो, फिर चले जाते हो। चंद दिन ये कागजात हमारे पास रहते हैं, उसके बाद पुराने फाइल में जाकर पड़ जाते हैं। काम करना है तो पूरा करो। जब तुम्हारे नबी की मोहब्बत है तो इस काम को अंजाम तक पहुंचाओ। लेकिन हमारे यहाँ दीवाना उठा मलीदा कुटिया का किस्सा होता है। फिर अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ हो सकते हैं। गाजी अलमुद्दीन माँ आती है, रोए बगैर आती है, लाल से मिलती है, कहती है आहा किताब मेरे पास सलामत है। गाजी अलमुद्दीन से मुलाकात करने के लिए माँ आती है, बेटे से मिलकर कहती है, बेटे तेरी पैदा करने पर मुझे फ़ख्र है, जब आका से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह देना। आका से मुलाकात हो मेरा सलाम कह देना। माँ चले जाती है। लंबा वाक़या है, काटता हूँ प्यारो, काटता हूँ। एक रात ख्वाब में गाजी अलमुद्दीन मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं। किसे देखते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से सलाम मुसाफा होने के बाद मूसा ने गाजी अलमुद्दीन से कहा, मैंने खुदा से गुजारिश करके तेरे ख्वाब में तेरे दीदार को आया। मैं खुदा से गुजारिश करके तेरे दीदार के लिए तेरे ख्वाब में आया। इसलिए आया कि अंबिया की मजलिस में तेरे नबी तेरा ही तस्करा कर रहे हैं। अंबिया की मजलिस में तेरा नबी तेरा ही तस्करा कर रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात है ऐ गाजी अलमुद्दीन। उम्मत नबी से मुलाकात की मुश्ताक होती है। ये नबी का इश्क है प्यारो, अहले हिंदुस्तान और हुकूमतों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। तुमने कुरान को समझा नहीं, तुमने मोहम्मद को समझा नहीं, मोहम्मद के मकाम को समझा नहीं, मोहम्मद के मर्तबे को समझा नहीं। मेरा नबी बहुत आला है, मेरा नबी बहुत औला है, मेरा नबी बहुत अकमल है, मेरा नबी बहुत अजमल है, मेरा नबी बहुत अहसन है। सुनो हजरत मूसा ने गाजी अलमुद्दीन को क्या कहा, उम्मत नबी की मुश्ताक होती है। तेरा काम तो वो काम है कि तेरा नबी तेरी मुलाकात का मुश्ताक है। जानते हो आखिर फांसी लगती है तो उसके जनाजे में कितने लोग थे? अताउल्लाह बुखारी फरमाते हैं, अताउल्लाह बुखारी फरमाते हैं फांसी का दिन आने से पहले अपनी खानखा में अताउल्लाह बुखारी कहते हैं, पता नहीं गाजी अलमुद्दीन के जनाजे में कितने गौस कुतुब अब्दाल आने वाले हैं, कितने गौस कुतुब अब्दाल आने वाले हैं। फिर अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं जनाजा तारीख़ी होगा। लिखा है कि गाजी अलमुद्दीन का जनाजा उस दौर में 8 किलोमीटर तक का था। 10 लाख से ज़्यादा लोग नमाज जनाजा अदा किए। मैं तारीख़ गाजी अलमुद्दीन पेश करके हुकूमत तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूँ। सबको ज़िंदगी प्यारी है, हम गुलामान मोहम्मद को मोहम्मद के नाम पर मौत भारी है। सबको ज़िंदगी प्यारी है, हम गुलामान मोहम्मद को मोहम्मद के नाम पर मौत प्यारी है। फ़ौरन फैसला हो जाए,
फौरन फैसला हो जाए, उस गुस्ताख को मौत के घाट उतारे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देकर नरसिम्हानंद की जिंदगी की मोहलत नहीं दी जाए। अच्छा होगा कि कल ही उसका फैसला हो जाए, वरना यही हाल मुल्क का रहा तो फिर अल्लाह का अजाब आने में देर नहीं लगेगी। मुसलमानों को जागना चाहिए, तंजीमों को जागना चाहिए, तहरीकों को जागना चाहिए, जमाअतों को जागना चाहिए, जमीयतों को जागना चाहिए, वरना अल्लाह की अदालत में सख्त हिसाब व किताब होगा। आयत का तर्जुमा और उसकी बातें आइंदा जुमा आपके सामने पेश करूं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।